Hello viewers, welcome to the new video of Tom's English Can. Today I will teach you the second kind of future tense, that is future continuous tense. इसका जो फर्स्ट काइंड है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वो भी आप देख सकते हो। सो टुडे वी विल सी where do we use future continuous tense। future continuous tense कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे इसका सेंटेंसेस बनाया जाता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में सीखते हैं। सो पहले let us see the usage of future continuous tense। so future continuous tense is used to talk about actions that will be in progress at a certain time in the future। मीन्स क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस वहां पर यूज किया जाता है जब कोई एक्शन फ्यूचर में चल रहा होगा, अभी नहीं है, फ्यूचर में जो चल रहा होगा उसके बारे में बताने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। We can see the example, by Diwali I will be speaking French fluently। so a particular time is given, certain time in the future में दिवाली तक I will be speaking French fluently। तो which जो फ्यूचर में होगा, जो होने वाला है, हो रहा होगा, होने वाला है, तो उसके बारे में बताते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। दूसरी बात जो है, टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैज बीन प्लान्ड। फ्यूचर के लिए कोई भी ऐसे एक्शन प्लान किया हुआ है पहले से, उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी मीटिंग हिम ऑन मंडे। तो अभी आने वाले मंडे को मैं उससे मिलूंगा, वही मीनिंग है। सो आई विल बी मीटिंग हिम ऑन मंडे। सो एनी फ्यूचर एक्शंस विच आर गोइंग टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, और वो जो है उसके बारे में हम अभी बताते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी हमें पता है क्योंकि हमने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है। ये सब जगह पर हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी हाउ द सेंटेंसेस आर मेड। इसका सेंटेंसेस कैसे बनाया जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंसेस कैसे बनाया जाता है। सो लेट अस कम इनटू इट। फर्स्ट लेट अस सी द अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है कैसे बनाया जाता है, देखो, पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद विल और शाल लगेगा, देन बी विल बी यूज्ड, एंड बी के बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग क्रिकेट। विल बी प्लेइंग क्रिकेट, खेल रहे होंगे फ्यूचर में, जो फ्यूचर में जो हो रहा होगा उसके बारे में हम बताते हैं ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के जरिए। तो दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, आई विल बी कमिंग टू योर हाउस, जो फ्यूचर प्लान, आई विल बी कमिंग टू योर हाउस नेक्स्ट मंडे या कभी भी हो। तो ऐसे जो सेंटेंसेस है, जो जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस जो है उसमें सब्जेक्ट लगेगा और उसमें विल और शाल लगना है, और उसके बाद बी और आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट लगेगा। अब विल और शाल का यूसेज जो है ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन दोबारा बता देता हूँ। विल जो है वो सबके साथ लगता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आइदर सिंगुलर हो या प्लूरल हो या कुछ भी हो, सबके साथ विल लगा सकते हैं। लेकिन जो शाल है वो शाल हम सबके साथ यूज़ नहीं करते हैं। शाल जो है वो ज़्यादातर फर्स्ट पर्सन के साथ लगाते हैं, दैट इज़ आई या वी, उसके साथ ही लगाया जाता है। नाउ लेट अस सी द सेकेंड पार्ट, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में बस इतना फ़र्क है कि इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस जो है उसमें एक नॉट लगाना है, तभी नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। एक देख सकते हैं आप, इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल और शाल प्लस नॉट, देन बी, वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड। तो इसमें हम देख सकते हैं, इसमें सब्जेक्ट के साथ जो विल और शाल है, विल और शाल के साथ एक नॉट लगाना है, बाकी जो है बाकी सेम है। और जिसमें एक बात जो ध्यान रखना है वो देख सकते हैं आप, विल और शाल के साथ जब नॉट लगते हैं
तो उसका शॉर्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं। अब जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, विल नॉट को जब शॉर्ट में करेंगे तो वो होगा वॉन्ट, WON''T। तो वॉन्ट का मतलब है विल नॉट, सो विल नॉट को शॉर्ट करके वॉन्ट कर दिया गया है। और आप इसमें इसे कोई भी यूज कर सकते हैं, आइदर विल नॉट लगा सकते हैं या उसको शॉर्ट करना चाहे तो वॉन्ट भी लगा सकते हैं, एंड शाल नॉट को शॉर्ट करके शांट लगा सकते हैं। तो वो आपको देख सकते हैं, स्क्रीन में आप देख सकते हैं इसमें। एंड नाउ लेट अस सी द एग्जांपल, ही वॉन्ट बी डूइंग द वर्क, he won't be doing the work या he will not be doing the work। तो इसमें जो not है वो want में मिला दिया गया है, so he will not be doing the work, ठीक है, इन फ्यूचर में। I shan't be going to school, shan't जो है shall not का शॉर्ट करके shan't लिख दिया, I shan't be going to school। so जो फ्यूचर में नहीं कर रहे होंगे उसके बारे में बताते हैं ये नेगेटिव सेंटेंस नाउ। सो नेक्स्ट लेट अस सी द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाया जाता है? तो जैसे कि आपको मालूम है दो प्रकार से बनाते हैं, या फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब लगा के या फर्स्ट एक क्वेश्चन वर्ड लगा के, दोनों प्रकार से बनाते हैं। हम दोनों देखते हैं अभी यहाँ पर। सो फर्स्ट लेट अस सी विल और शाल जब स्टार्टिंग में लगाकर कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। सो विल और शाल, देन सब्जेक्ट, उसके बाद बी एंड देन ING फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सो दैट इज द फॉर्मेट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसे बनाया जाता है, विल और शाल को स्टार्टिंग में लगाकर, देन सब्जेक्ट उसके बाद आएगा, देन बी आना है और उसके बाद ING फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो देख सकते हैं आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, विल दे बी डूइंग देयर वर्क, विल दे बी डूइंग देयर वर्क, विल या शाल स्टार्टिंग में एंड देन दे सब्जेक्ट इज यूज्ड, देन बी यूज्ड एंड बी के बाद ING फॉर्म यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। So that is interrogative sentence of future continuous tense. Now अगर आप दूसरा एक क्वेश्चन बनाना चाहते हैं क्वेश्चन वर्ड से, तो क्वेश्चन वर्ड से कैसे क्वेश्चन बनाना है वो भी हम देखते हैं अभी। सो फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद विल और शाल लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, देन बी और ING फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। So I think it is clear to you. So I can see the example there. What will you be doing there? Will you be doing there? तो ये सेंटेंस आपको मालूम है क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में लगा के, बाकी जो है वो प्रीवियस जैसे ही है, विल और शाल, देन सब्जेक्ट, देन बी और ING फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। So that is the format of future continuous tense. And all the three categories we saw, that is interrogative sentence, affirmative sentence and negative sentence, तीनों प्रकार के sentences हमने बना लिया। I hope you understood it. Thank you very much for watching my video. Please continue to watch my video. Thank you very much, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you.